हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये क्वेश्चन है ए गाय विथ ए मेंटल प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हो इसी टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है और आपको इस क्वेश्चन में उलझाने का काम किया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इसको जानेंगे कि किस तरीके से इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे। ए पर्सन नीड टू रीच होम बाय ट्रेन। ओके, एक आदमी है अपने घर जाना चाहता है, किससे? ट्रेन से। बट कंपल्सिवली स्विच ट्रेन्स एट एवरी स्टेशन। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसे हर स्टेशन पर ट्रेन को बदलना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, इफ दे स्टार्ट विद ट्रेन एयर वन एट द फर्स्ट स्टेशन। ओके, सपोज करो कि ये एयर वन हमारा ट्रेन का नाम है। ओके, और वो स्टार्ट करता है फर्स्ट स्टेशन से, एयर वन से। एयर वन पे चढ़ता है। दे विल स्विच टू ट्रेन एयर टू एट द नेक्स्ट स्टेशन। मतलब कि अगर ये एयर वन एक ट्रेन है, ओके, और इस ट्रेन में सपोज करो कि ये स्टेशन है, अगर इस स्टेशन पे चढ़ता है तो नेक्स्ट स्टेशन जो ये है, ओके, नेक्स्ट स्टेशन जो है एयर टू यानी दूसरी ट्रेन के लिए नेक्स्ट स्टेशन पे ये चढ़ेगा। ओके, एंड देन स्विच बैक टू एयर वन। ओके, और उसके बाद जब यहाँ से ये गाड़ी चलेगी तो उसके बाद इस स्टेशन पे ये एयर वन फिर से एयर वन में स्टार्ट हो जाएगा, ये एयर टू से। राइट, फिर ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। सो यही इस क्वेश्चन में दिया गया है। सो ऑन एंड सिमिलरली इफ दे स्टार्ट विद द ट्रेन एयर टू, अगर वो ट्रेन एयर टू से स्टार्ट करता है, दे विल स्विच टू ट्रेन एयर वन एट द नेक्स्ट स्टेशन। ओके, ये नेक्स्ट स्टेशन पे यहाँ पे ये स्विच कर लेगा ट्रेन एयर वन में। राइट, एंड कंटिन्यू अल्टरनेटिव। कंटिन्यू अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि ये जब तक घर न पहुंच पाए तब तक ये ट्रेन को स्विच करता रहेगा। ओके, सो गिवन टू एरे एयर वन एंड एयर टू, वेयर एयर वन आई रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय द एयर वन ट्रेन एट द स्टेशन आई। ओके, यहाँ पे समझो कि जीरो है, आई है, और ये इंडेक्स है 0 1 2 3। अब आप इस तरीके से समझो कि जो ये इंडेक्स है ये एक तरह से हमारा स्टेशन का काम कर रहा है। राइट, एंड एयर टू रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय द एयर टू एट द स्टेशन आई। ओके, सो सिमिलरली ये जो आई है वो स्टेशन का काम कर रहा है, और कोई भी पर्सन है जो भी जिसको घर जाना है, वो अगर एयर वन से स्टार्ट करता है तो दूसरे स्टेशन पे यहाँ पे आएगा, तीसरे स्टेशन पे यहाँ पे फिर से एयर वन को बदलेगा, चौथे स्टेशन पे फिर से एयर टू में पहुंच जाएगा। अगर वो एयर टू ट्रेन में स्टार्ट करता है जीरो इंडेक्स से, तो एयर वन में वन इंडेक्स पे जाएगा, फिर से वो एयर टू में चला आएगा टू इंडेक्स पे, और फिर से एयर वन में चला आएगा थ्री इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से ये काम करता है। ओके, सो इसमें क्या बोला गया है, डिटरमाइन द मिनिमम टोटल रिक्वायर्ड टाइम। ओके, मिनिमम टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच होम। ओके, हमें निकालना क्या है, मिनिमम, मिनिमम टाइम निकालना है कि कितना मिनिमम टाइम लगेगा ताकि वो घर पहुंच सके इस दोनों ट्रेनों का यूज करके। ओके, हमें मिनिमम टाइम निकालना है, मिन टाइम। ओके, सो देखते हैं कैसे करते हैं। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दिया है। सो सपोज करो कि जो पहली ट्रेन में जो आदमी है वो अगर पहले ट्रेन से स्टार्ट करता है तो दूसरी ट्रेन में कहाँ जाएगा, दो पे जाएगा। ओके, और तीसरी ट्रेन में कहाँ जाएगा, फिर से यहाँ पे दो पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 + 2 + 2, यानी कि यहाँ पे 6, जो मिनिमम टाइम होगी वो 6 मिनट या आवर्स में होगी, जो भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर वही हमारा जो आदमी है वो दूसरे ट्रेन से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी,
जैसे कि इसको मैं बैक कर लेता हूँ। जैसे कि दूसरे ट्रेन से 3 से स्टार्ट करता है, तो इसके बाद ये कहाँ जाएगा? फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा। पहले यहाँ पे पहला ट्रेन बदलेगा, फिर दूसरा ट्रेन बदलेगा, यहाँ पे 1 पे जाएगा, राइट? यानी कि दूसरे वाले ट्रेन से जर्नी स्टार्ट किया, तो फिर पहला वाला ट्रेन बदलेगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला ट्रेन बदलेगा, फिर उसके बाद तीसरा वाला ट्रेन बदलेगा, अगर डेटा होगा तो। ओके, सो इसमें क्या है? 1 1 2, तो इसमें टोटल क्या है? 5 मिनट या आवर्स लगे हैं, आप जो भी देख सकते हो। और इसका आंसर इन्होंने 5 आवर्स दिया है, जो कि मिनिमम है, राइट? इसको कैसे हम कोडिंग में करते हैं, इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आप सच में इसको करो, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपका दिमाग को खोलेंगे और थिंक करने में आपको मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक टाइम ले लेंगे, टाइम 1, टाइम 2। अगर दोनों ट्रेन का अलग अलग हम टाइम ले लेते हैं, ठीक है? लेट टाइम, ओके, मीन टाइम ले लेते हैं, मीन टाइम 1। इसमें हम मानते हैं कि पहले कोई टाइम नहीं लगा, जीरो टाइम लगा। ओके, लेट मीन टाइम 2, और इसमें भी हम मानते हैं कि ये जीरो टाइम में पहुंच रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे। ओके, और फॉर लूप में हम क्या करेंगे, लेट आई इक्वल्स टू जीरो से, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि जो भी आदमी है वो पहले स्टॉपेज से स्टार्ट करे, यानी कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। फिर आई इज लेस देन एर 1 डॉट लेंथ। ओके, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे आप एर 1 डॉट लेंथ भी ले सकते हो, या फिर एर 2 डॉट लेंथ भी ले सकते हो, क्योंकि जो भी स्टेशन की दूरियां होगी, जो भी स्टॉपेज होंगे, दोनों ट्रेन का एक होगा, और हर स्टेशन पे ये ट्रेन रुकेगी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लेंगे। कंडीशन क्या लेंगे, इफ आई मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू जीरो, राइट? अगर ये है, तो जो हमारा टाइम 1 है, मेन टाइम 1 में क्या करना है, मेन टाइम 1 में क्या करना है, एर ऑफ एर 1 ऑफ आई कर देना है, एर 1 ऑफ आई। ओके, एंड मीन टाइम 2 में क्या करना है, एर 2 ऑफ आई कर देना है, राइट? इतना तक समझ में आया? मैं इसको समझाऊंगा एक बार फिर से, कोड लिख लेने के बाद, रन करने के बाद। ओके, अगर ये नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, मीन टाइम 1 में हम क्या करेंगे, इसी को प्लस करेंगे, इक्वल टू करेंगे, और एर ऑफ 2 आई यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रेन 1 का इंडेक्स हमने लिया है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन 2 का इंडेक्स हम ले रहे हैं, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे, मिनिमम टाइम 2 के लिए भी यूज कर लेंगे, टाइम 2 प्लस इक्वल टू एर ऑफ एर 1 ऑफ आई। ओके, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, मिनिमम टाइम 2 में क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ट्रेन 1 का जो इंडेक्स है, उसमें उसकी वैल्यू को डाल रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लूप से हम बाहर आएंगे। ओके, और रिटर्न कराएंगे। रिटर्न क्या कराएंगे, मिनिमम। मिनिमम रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, मैथ का यूज करेंगे, मैथ डॉट डॉट मीन। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, मीन टाइम 1, मीन टाइम 2। अब इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा टाइम मिनिमम होगा, उसको ये रिटर्न करा देगा। तो पहले हम इसको कंपाइल करते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आउटपुट 5 आया है, और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यहाँ पे 5 था। ओके,
अब इसको हम सबमिट करते हैं, सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अटेम्प्ट 1 था और सारे टेस्ट केस यहाँ पे पास हो रखे हैं।